तो तुमने स्टार्ट कर दिया और अब अनसर्टेनिटी के साथ भी जीना सीख लिया एंड लीव भी ले ली। अब आगे क्या? देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है फिर कि क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब सीरियसली अगर कोई सर्टेनिटी नहीं है कोई, व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम चैनल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हमने चैनल क्यों स्टार्ट किया? हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? और या फिर हम कुछ भी क्यों कर रहे हैं? और इस सवाल ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और इसलिए मैं आज इसके बारे में बात करने आया हूँ। मीनिंग कहाँ से आती है, कब आती है और क्या होता है जब मीनिंग आती है? ओके, एक चीज़ है जो क्रिएटर्स के साथ होती है और मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ क्रिएटर्स के साथ ही नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकती है। एक रात ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉइंटलेस है। तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो। एक दिन अचानक कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ट्रैक्शन नहीं, उसका कोई साइन नहीं कि ये सब मैटर कर रहा है या फिर नहीं। और फिर एक सवाल आ जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। इस चैनल को स्टार्ट करते वक्त, पहली वीडियो को अपलोड करते वक्त, और मैं बार-बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। जब मेरे व्यूज़ सिंगल डिजिट में थे, स्टिल अब भी हैं, बट मैंने बार-बार अपने एनालिटिक्स को चेक किया और देखा, बार-बार मैं देख रहा था कि शायद मैं जितनी बार देखूँगा उतनी बार देख के शायद व्यूज़ बढ़ जाएँ, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ सीरियसली। उसके बाद फिर मैंने सीरियसली सोचा कि लगता है अब कामुस को पढ़ना पड़ेगा, एल्बर्ट कामुस। एल्बर्ट कामुस एक फ्रेंच फिलोसोफर जो अल्जीरिया में पैदा हुआ और 1960 में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पॉकेट में से एक अनफिनिश्ड नॉवल मिली। वो एक चीज़ से ऑब्सेस्ड था और उसने उसे द अबसर्ड का नाम दिया। ये अबसर्ड क्या है? तुम मीनिंग ढूंढते हो नेचुरली, कंपल्सिवली। तुम चाहते हो कि ज़िंदगी का कोई पॉइंट हो, कोई मीनिंग हो, कोई ऐसा पैटर्न हो जो सब कुछ एक्सप्लेन करे। बट यूनिवर्स कंप्लीटली, एब्सोल्युटली और ब्रूटली साइलेंट रहता है। कोई जवाब नहीं देता, कोई साइन नहीं आता, कोई गारंटी नहीं मिलती। और कामुस कहता था ये साइलेंस, ये गैप तुम्हारे सवालों और यूनिवर्स के जवाबों के बीच, यही द अबसर्ड है। और उसका कहना था कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सोल्व किया जाए, ये कंडीशन है ज़िंदगी की हमेशा के लिए। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। पहले वो जो प्रिटेंड करते हैं कि कोई मीनिंग एग्जिस्ट करता है समवेयर आउट देयर, रिलीजन में, सक्सेस में, फॉलोअर्स में, रिलेशनशिप में। वो लोग एक रेडीमेड मीनिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें साइलेंस को फेस ना करना पड़े। और कामुस ने इसको ही फिलोसॉफिकल सुसाइड कहा है। दूसरे वो जो सब कुछ गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि जब सब कुछ मीनिंगलेस है तो कुछ करना ही क्यों, और वो नाइलिज्म में चले जाते हैं। और कामुस ने ये भी रिफ्यूज़ किया है, बट उसने कहा है एक तीसरा ऑप्शन है, देयर इज़ अ थर्ड चॉइस। तो कामुस ने कहा कि दी अबसर्ड को एक्सेप्ट करो पूरी तरह से, बिना किसी इल्यूजन के। यूनिवर्स जवाब नहीं देगा, बट इट्स ओके, फाइन। अब भी जियो, अब भी क्रिएट करो, अब भी बनाओ। और इसे उसने रिवोल्ट कहा, द रिबेलियन। ये रिबेलियन डिस्पेयर के अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज डिस्पेयर तो सच है, बट ये रिबेलियन है मीनिंगलेसनेस के अगेंस्ट। ये एक इंसान का यूनिवर्स से कहना है कि तू जवाब नहीं देगा, चल ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर हूँ और मैं फिर भी काम करूँगा। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, ये एक आदमी की ऑब्जर्वेशन है जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, मगर फिर भी काम करो और फिर भी क्रिएट करो। वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो इंटेग्रिटी है। एल्बर्ट कामुस ने एक ऐसे लिखा था, द मिथ ऑफ सिसिफस। मे बी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तुमने सिसिफस की कहानी सुनी होगी, ग्रीक माइथोलॉजी, जिसमें गॉड ने एक आदमी को पनिशमेंट दिया। उस इंसान को एक भारी पत्थर को पहाड़ के ऊपर पुश करना होगा और जब वो टॉप पर पहुंचेगा तो वो पत्थर नीचे आ जाएगा और सिसिफस को वापस नीचे जाना पड़ेगा और उस पत्थर को दोबारा पुश करना पड़ेगा फॉरएवर। गॉड्स का ये सोचना था कि कोई चीज़ नहीं है जिसे इतनी तकलीफ दी जा सके जितना कि एक फ्यूटाइल मीनिंगलेस लेबर। बट एल्बर्ट कामुस का मानना था कि सिसिफस खुश था। वेट, एक्चुअली ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? सिसिफस और खुश, वो तो पनिशमेंट में है और वो इटरनली एक पॉइंटलेस काम कर रहा है।
लेकिन कामोस का पॉइंट ये था कि सिसिफस अपनी सिचुएशन से पूरी तरह अवेयर था। वो जानता है कि पत्थर गिरने वाला है, वो जानता है कि इसका कोई एंड नहीं है और कोई मीनिंग नहीं है, मगर फिर भी वो उठता है और वापस पुश करता है। कामोस कहता है उस डाउनवर्ड वॉक में जब सिसिफस उस पत्थर के पीछे नीचे जाता है, वो मोमेंट उसका है, फुली, एब्सोल्युटली। सिसिफस फ्री है उस मोमेंट में। और तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो रुको, मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है। विक्टर फ्रैंकल, मैं पिछले एपिसोड में इनके बारे में बता चुका हूँ, बट आज फिर थोड़ा और ज़्यादा डीपली जाना चाहता हूँ। ये आदमी ओशविच में था, एक नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप, दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्रूटल, डिह्यूमनाइज और होपलेस सिचुएशन, जो तुम लोग या फिर मेरे जैसे लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसने वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया और बाद में अपनी किताब द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा। जो लोग सर्वाइव करते थे, वो लोग मेंटली, साइकोलॉजिकली वो थे जिन्होंने कुछ इमेजिन किया हुआ था अपने फ्यूचर में। कोई एक चीज़, कोई पर्सन जिसको वो मिलना चाहते थे, एक काम जो उन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया था, एक आइडिया जो वो दुनिया को देना चाहते थे। मतलब मीनिंग फ्यूचर में नहीं थी, मीनिंग अभी थी, प्रेजेंट में, अभी इस मोमेंट में, इस काम में। फ्रैंकल ने कहा था ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। एक्चुअली ये लाइन फ्रेडरिक नीजा की थी, बट फ्रैंकल ने यूज़ की और इसे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले 150 साल में कई बार काम आई है। और इसने पूछा कि तुम्हारा वाई क्या है। सिर्फ एक सेकंड के लिए सोच के देखो, तुम ये चैनल क्यों बना रहे हो, क्यों एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और तुम इस आइडिया को क्यों शेयर करना चाहते हो। अगर जवाब जेन्युइन है तो मीनिंग वहाँ है पहले से ही, तुम्हारे डिसीजन में, तुम्हारे एफर्ट्स में। उसके बाद चाहे कोई देखे या फिर ना देखे। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देता हूँ मेरा वाई क्या है। मैं ये फ़िलॉसफ़ी इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, बट ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है बोलना। मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि ये आइडिया, फ़िलॉसफ़ी का आइडिया सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। सिर्फ़ उन्हीं के लिए नहीं होना चाहिए जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या फिर जिनके पास वक़्त है काफ़ी ज़्यादा थिक किताबों को पढ़ने का। एक इंसान जो छोटी-सी जगह पर बैठा हुआ है, अपनी जॉब से थका हुआ है या फिर अपने कॉलेज के स्ट्रेस में डूबा हुआ है और या फिर अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़्ड है कि वो क्या कर रहा है, उस इंसान को भी इसका आइडिया मिलना चाहिए। वो मेरा वाई है। व्यूज़ नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं, मोनेटाइज़ेशन नहीं। इवेंचुअली वो सब होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो मेरा वाई नहीं है। वाई ये है कि कोई भी एक इंसान इस वीडियो को जब देखे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाए। और यार जब मैं इस वाई से कनेक्ट रहता हूँ तो तब मेरे लिए व्यूज़ मैटर करना बंद हो जाता है और एनालिटिक्स सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। और ये फ्रैंकल का पॉइंट था कि मीनिंग तुम्हें तुम्हारे सर्कमस्टांसेस से नहीं मिलती, मीनिंग तुम्हें मिलती है तुम्हारे रिस्पॉन्स से, तुम्हारे इंटेंशन से और तुम्हारे वाई से। अब एक और चीज़, ये इंटरेस्टिंग है, मीनिंग ढूंढी नहीं जाती। सीरियसली जो लोग मीनिंग ढूंढते हैं डायरेक्टली, डेस्परेटली, उन्हें मीनिंग नहीं मिलती। ये एक पैराडॉक्स है जो कि फिलोसोफर्स ने बार बार ऑब्जर्व किया है। अंकल ने स्पेसिफिकली कहा मीनिंग कैन नॉट बी परस्यू, इट मस्ट इंस्यू। मतलब ये किसी और चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, किसी काम का, किसी रिलेशनशिप का, किसी आइडिया का जिसमें आप फुली इन्वेस्टेड हो। जब तुम किसी एक चीज़ में पूरी तरह से प्रेजेंट हो, फोकस्ड हो, केयरिंग हो, मीनिंग क्वाइटली आ जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। और ये मुझे कामुस से कनेक्ट करता है। सिसिफस का मीनिंग उस पत्थर में नहीं है, उस पहाड़ में नहीं है, उसका मीनिंग उस एक्ट में है, उस पुश करने के एक्ट में, फुली कॉन्शियसली, हर बार। एक्चुअली ये थोड़ा माइंड बेंडिंग है ना कि हम पूरी ज़िंदगी मीनिंग ढूंढते हैं और वो ऑलरेडी वहाँ है, बस हम इतना प्रेजेंट नहीं होते कि हम उसे देख सकें। तो एपिसोड 1 में हमने बात की कि शुरू करने के बारे में, अक्रासिया, ओवरथिंकिंग, अनबोरोड सफरिंग। और एपिसोड 2 में हमने बात की सर्टेनिटी के बारे में, लीप ऑफ फेथ, सार्ट की फ्रीडम और स्टोइक्स का कंट्रोल। और अब हम आज यहाँ पर हैं इस वीडियो में मीनिंग के साथ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो ये है कि ये तीनों चीज़ें एक ही इंसान की प्रॉब्लम है
वो इंसान जो कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहता है, फिर चाहे वो चैनल हो, रिलेशनशिप हो या कोई बिज़नेस हो या फिर कुछ और। पहले वो रुक जाता है स्टार्ट करने से, फिर वो रुक जाता है कंटिन्यू करने से, और अगर फिर वो कंटिन्यू करता भी है, तो वो फिर से रुक जाता है क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं है। और फिलोसोफर्स का आंसर तीनों के लिए रफली सेम है। शुरू करो, लीप लो, व्हाई को ढूंढो और फिर उस व्हाई के अंदर पूरी तरह से घुस जाओ। और बाकी सब व्यूज, वैलिडेशन, सक्सेस, या तो वो आएगा और या फिर नहीं, लेकिन वो मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग का बाई प्रोडक्ट है। और एक लास्ट चीज, कामुस ने कहा, इन द मिडस्ट ऑफ विंटर आई फाउंड विद इन मी एन इनविंसिबल समर। मतलब सबसे डार्क, सबसे कोल्ड, सबसे मीनिंगलेस मोमेंट में भी कुछ तो है जो मेरे अंदर नहीं बुझा। ये कोई मैजिक नहीं था, कोई डिवाइन इंटरवेंशन भी नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि समर आएगा या नहीं, वो जस्ट था अंदर ऑलरेडी। मैं सोचता हूँ वो इनविंसिबल समर, वो तुम्हारा वाई, जो तुम्हारे अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जो तुमने कॉन्शियसली चूज किया या नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। और सवाल ये नहीं है कि मीनिंग मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम अपने वाई के कितने पास हो ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। कामुस ने यह भी कहा, वन मस्ट इमेजिन सिस्फस हैप्पी। पर मैं सोचता हूँ कि एक पत्थर पुश करने वाले को खुश इमेजिन कर पाना कितना मुश्किल लगता है। और ये इमेजिनेशन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में भी सच है और शायद तुम इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।